मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री जी अमेरिका निकल रहे हैं। कभी भी इससे पहले आपने क्या ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है? ऐसे प्रधानमंत्री जो देश में दंगा चल रहा हो, देश के किसी राज्य में दंगा चल रहा हो और प्रधानमंत्री वहां जाने की बजाय अमेरिका जा रहे हैं। कभी देखा है आपने आज तक के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री? आज उन्होंने मन की बात की। मन की बात तो जानते हैं आप कि मोदी जी कब से कर रहे हैं, और उस मन की बात में होता क्या है? चर्चा करते हैं, वो लोगों को समझाइश देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। ये चीज़ वो सिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं। लेकिन मन की बात तो मोदी जी ने की, अपने अमेरिका दौरे के बारे में भी चर्चा की। हाँ कि खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की, लेकिन महिला पहलवानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। महिला पहलवानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। और इसके बाद तूफान की बात हुई और उसे किस तरह से राज्य सरकार ने मैनेज किया, इसकी बात की गई। लेकिन मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? या फिर मणिपुर की जनता ने मोदी जी को वोट नहीं दिया होगा? आखिर क्या दुश्मनी है आपकी मणिपुर के लोगों से? वहाँ तो जनता तो दूर, आपके नेता, आपके मंत्री का घर भी सुरक्षित नहीं है, तो अब जनता की सुरक्षा कैसे कर पाएंगे? अगर नहीं हो सकता है आपसे, तो आपको तो अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री की क्या ज़रूरत है किसी को जो देश की जनता के बारे में एक शब्द ना बोल सके। एक कायर राजा की तरह सरकार चल रही है। मणिपुर में लगातार 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अरे कम से कम जितने लोगों की मौत हुई है ना, उतने शब्द भी मोदी जी आप बोल देते तो हो सकता है कि कुछ शांति बन जाती। वहाँ के लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। तो आखिर मणिपुर के साथ करना क्या चाहते हैं आप? आखिर मणिपुर के लोगों के साथ ये सौतेला व्यवहार प्रधानमंत्री जी, अमित शाह गृह मंत्री जी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? जनता को बताना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके अमेरिका चले जाने से, आपके ऑस्ट्रेलिया चले जाने से, या फिर आप कहीं भी विदेशी दौरा पर चले जाने से मणिपुर के लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। आपको तो कम से कम 50 दिन से ये दंगा चल रहा है। कई खिलाड़ी, कई आपके सेना प्रमुख वो अपील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आज तक के इतिहास में इतना कायर, इतना बुजदिल प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। मतलब कि आपको अपने विदेशी दौरे से मतलब है, आप दुनिया में घूमिए,
दुनिया में जाके अपना जलवा दिखाइए कि मोदी इज द बॉस, भारत विश्व गुरु। और आपके ये चैनल वाले जो आपके तलवे चाटते हैं, ये चैनल वाले वो फिर दिखाना शुरू करेंगे कि मोदी का जलवा, मोदी इज द बॉस। अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ मांगा। पीएम मोदी ने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। लेकिन एक राज्य, अपने देश का एक राज्य जहां जंग छिड़ी हुई है, वहां रुकवाने की तो दूर की बात है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि आखिर हो क्या रहा है मणिपुर में, चल क्या रहा है। लेकिन नहीं, आपको तो चाहिए 1 लाख का पेन, 4 लाख का चश्मा, करोड़ों के सूट, अरबों का महल और बात फकीरी की। कमाल है, देश जल रहा है, देश जल रहा है और आप विदेशी दौरे कर रहे हैं। महिला पहलवान अपने न्याय के लिए 2 महीने से न्याय की गुहार लगाती भटक रही हैं और आप विदेशी दौरे कर रहे हैं। एक शब्द आज आपने मन की बात और मन की बात में ना तो आपके पास मणिपुर के लिए कोई शब्द था, न महिला पहलवानों के लिए, तो फिर किस लिए? प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक हैं, चौकीदार कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, प्रधान सेवक हैं, प्रधानमंत्री नहीं। तो फिर ये कैसी चौकीदारी, ये कैसी चौकीदारी कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है और चौकीदार जो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकलता। तो क्या यही चौकीदारी है? यही चौकीदारी करने के लिए आप प्रधानमंत्री बने हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं और सपने देख रहे हैं कि 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं मोदी जी कि अगर इसी तरह से हालात चलते रहें तो फिर वो सपना बहुत कठिन हो जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि जो हो रहा है मणिपुर में, जो हो रहा है महिला पहलवानों के साथ, उसे देश देख रहा है, उसे देश देख रहा है और ये समझ रहा है, वो ये जान रहे हैं कि लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद आपने देश को कंगाल करने के अलावा कुछ नहीं किया, सिर्फ देश को कंगाल, देश को कंगाल। और बस हाँ, गनीमत ये है कि तरीके से किया है आपने। पर अटल जी ने एक संदेश दिया था और वो संदेश क्या था कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जनता को सिर्फ 1 और 2 बार मूर्ख बनाकर चुनाव जीत सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं। ये अटल जी ने ही कहा था।
तो मोदी जी, ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि प्रधानमंत्री हैं आप देश के। ये जिम्मेदारी है आपकी कि आप चाहे मणिपुर हो या राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, कुछ भी हो, कोई सा भी राज्य हो, आप सबके प्रधानमंत्री हैं, न कि सिर्फ आप जहां भाजपा की शासन सत्ता है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं तो उनके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन चल तो कुछ ऐसा ही रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कर्नाटक चुनाव में जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था कि अगर मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो कमल की बटन दबनी चाहिए, वरना आशीर्वाद मोदी जी का नहीं मिलेगा। तो फिर उम्मीद भी कैसी आपसे रखे जनता। दोस्तों, इस विषय में अब सवाल आपसे एक है कि क्या मणिपुर में जो हो रहा है उस पर प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए? देश में महिला पहलवानों के साथ जो हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री को अमेरिका जाने से पहले 2 शब्द बोलने चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और ये बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है। अब हमको दीजिए इजाज़त। नमस्कार।